और इसकी पावर कितनी है बोलिए, x है, सी वाई आर टी, इसकी पावर कितनी है, y है, सी ए आर टी, इसकी पावर कितनी है, a है, और सी बी आर टी, इसकी पावर कितनी है, b। लिख दिया हमने ये चीज़। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सी एक्स आर टी आर टी आर टी आर टी सभी के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सी एक्स की पावर एक्स, सी एक्स क्योंकि एक्स की जो पावर है वो सभी के साथ है, सी एक्स की पावर एक्स डॉट सी वाई की पावर वाई डिवाइड बाई सी ए की पावर ए एंड सी बी की पावर बी। ओके, अब आर टी सभी में कॉमन है, आर टी सभी के अंदर है। जो ऊपर पावर्स हो जाती हैं, देखिए आपको पता होगा ये प्लस में चली जाती हैं, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। ओके, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, जो सी एक्स एक्स है ये वैल्यू हमने कहाँ लिखी है, ये लिखा है ना हमने के सी किसके इक्वल होता है, सी एक्स एक्स सी वाई वाई सी ए सी बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के पूरे को के सी लिख सकते हैं हम, के सी आर टी डेल्टा एन। देखिए डेल्टा एन हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होती हैं एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी, ये हैं नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली। ये नंबर ऑफ मोल किसके हैं, एक्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस प्रोडक्ट के, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, रिएक्टेंट्स के होंगे। तो डेल्टा एन का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा एन हियर इंडिकेट्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ओके, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, ये कोई भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ जर्नली आपको पता होना चाहिए के सी या के पी को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। के सी किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इक्वल टू द स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सी कंसंट्रेशन के टर्म्स में सी आ जाएगा, प्रेशर के टर्म्स में पी आ जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन का आप यहाँ यूज़ करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी और एन बाई वी आर टी, एन बाई वी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। अब आपको अलग अलग जो ए बी सी या डी आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखे हैं उनका प्रेशर पुट कर देंगे और इस वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे के पी के साथ, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। दिस इज द रिलेशन इज के पी किसके इक्वल है, के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एम। ओके, तो ये हमने रिलेशनशिप निकाल लिया है, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। देखिए बेटे, अब हम स्टार्ट करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, मीन्स जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट पढ़ा है, या हम केमिकल इक्विलिब्रियम की जगह लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पढ़ा है, एक्चुअली इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने के सी लिखा है, तो जो वैल्यू है, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख दी CH3COH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथेनॉल, जब ये कंबाइन करते हैं देखिए इस रिएक्शन के अंदर, देन दे विल फॉर्म CH3CO C2H5। ठीक है, इथाइल इथेनॉल की फॉर्मेशन करते हैं, या इथाइल एसिटेट। ठीक है, इथाइल एसिटेट प्लस H2, ये रिएक्शन दी है आपको। अब अगर हम फर्स्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो KC एट 25 डिग्री, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी 25 डिग्री पर, वो होगी 4। ठीक है, 4 होगी, मीन्स फिक्स है। आप क्या लिखते हैं केसी को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, लिख दिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो वैल्यू होगी, मीन्स जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। क्या हमने रिएक्टेंट लिया, ये डिपेंड करता है हमेशा टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर, मतलब जो रिएक्टेंट्स या जिस टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन हो रही है वो टेम्परेचर कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे, पहला पॉइंट वी कैन से वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट डिपेंडिंग ओनली अपॉन टेम्परेचर एंड नॉट अपॉन द कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए इफ रिएक्शन इज रिवर्स, अब सपोज रिएक्शन रिवर्स हो गई तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ
क्या देखेंगे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो भी इन्वर्स हो जाएगी। जैसे मैंने रिएक्शन उल्टा लिखा, अब प्रोडक्ट क्या था, इथाइल एसिडेट है जैसे, ठीक है, इथाइल एसिडेट प्लस वाटर तो रिएक्टेंट आ गए, उल्टा लिख रहे हैं रिएक्शन को, और इससे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल एम। ओके, अब Kc की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर Kc की वैल्यू 4 थी, तो अब Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/4, किस पर, एट 25 डिग्री। कहने का मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन जारी है आप उसको रिवर्स कर देते हैं तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी इन्वर्स हो जाती है। ओके, आया समझ में, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन, इफ एनी इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको ना 2 से डिवाइड कर देते हो, इफ एनी इक्वेशन इट इज डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड करने से आप क्या देखोगे, जो k है, k किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ k, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k। जैसे यहाँ हमने लिख दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या करते हो, पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर देते हो किससे, 2 से, ठीक है, 2 से आपने रिएक्शन को डिवाइड कर दिया, तो के बोलो, के किसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप जर्नली देखते हो तो के 2/2, ठीक है, 2/2 कितना आया, 1 आ गया, मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 आएगा अकेला, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पावर कितनी आ जाएगी, n/2 है ना, 2 का मतलब कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगी, और H2 मतलब इसकी कितनी आ जाएगी, पावर 3/2 आ जाएगी। तो अब इसको अगर आप देखते हो तो जो वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के पर लिखेंगे। ओके, ये रिएक्शन है इसके, ठीक है, सेकंड के लिए। अगर आप सिंपल लिखते हो, सिर्फ बिना डिवाइड किए लिखते हो, तो आप क्या लिख दोगे, N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। ओके, तो आप सिंपली अगर लिखते हो ना तो आप क्या लिखोगे, NH3 की पावर 2 डिवाइड बाय N2 एंड H2 की पावर कितना 3। बट अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2 से तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हो, ये तो क्या हुआ, अगर आप डिवाइड करें, सपोज आप मल्टीप्लाई कर देते हो इक्वेशन को, जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्म्स हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अगर आप पूरी इक्वेशन के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा k, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ k, मीन्स जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर दी तो आपको पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, समझ आया। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैटलिस्ट के एडिशन से इफेक्ट नहीं होती। ओके, कैटलिस्ट के एडिशन से इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट तो सिर्फ वर्क करता है, क्या काम करता है, ओनली हेल्प्स इन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब मान लीजिए इसके बाद सपोज हम लिख दें कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर प्रोसीड करती है। सपोज एनी रिएक्शन इट प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स, जैसे नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड NO। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो हमने बैलेंस कर दी है इक्वेशन, ठीक है, NO तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब फर्स्ट जो आप लिखोगे, एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म N, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है ये। और सेकेंड स्टेप में जो NO है ये कंबाइन करता है फर्दर ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन करता है किस चीज़ की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये होगा किसके अंदर, दैट हैपन्स इन सेकेंड स्टेप। तो ये पहला स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ। तो ये तो हमने एक ही स्टेप में लिख दिया, पर जो एक्चुअली हम देख सकते हैं रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर प्रोसीड होती है। तो जो पहली रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, K1 किसके इक्वल होगा, NO की पावर 2 कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, K1, K2 कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अगर आप K1 की मल्टीप्लाई करते हो K2 से, ओके, K1 मल्टीप्लाई K2 तो हमेशा आप ये देखोगे किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू K। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए चाहे,
जैसे NO 2 डिवाइड बाई N2 मल्टीप्लाई NO 2 की पावर 2 तो आप वैल्यू देख लीजिए किसके इक्वल आएगी। यहाँ से इफेक्ट ओके, और क्या कर सकते हो आप, क्या आ जाएगा यहाँ से NO 2 की पावर 2 डिवाइड बाई NO, और O कितने हो गए यहाँ से O की पावर 2। तो यही आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप सिंपली यहाँ से देखो कि किसके इक्वल आ जाएगा NO 2 की पावर 2 डिवाइड बाई N2 और O2 की पावर कितना, ठीक है। ये जो है वो इक्वल आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मत मीन्स A1 × K2 दैट इज इक्वल टू ओके। तो आज आप ये स्टडी करेंगे किस तरीके से हमने जो रिलेशनशिप्स निकाली है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।